हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्किल इंडिया ग्रुप। सो आज हम आपके साथ एक इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करने वाले हैं विच इज़ ऑफ टीसीएस निंजा। सो आगे बढ़ने से पहले जो जो नए आए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को। हाँ, सो लेट्स स्टार्ट विद द टीसीएस इंटरव्यू एक्सपीरियंस ऑफ बैच 2021। तो सबसे पहले इंट्रो क्वेश्चंस के बारे में, जो कि नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था, इंट्रोड्यूस यूरसेल्फ। सो इस कैंडिडेट ने अपने इंट्रोडक्शन के टाइम पे अपनी स्कूलिंग के बारे में बताना भूल गया था। सो जो एचआर था उन्होंने स्कूलिंग के बारे में क्वेश्चन पूछा। सो जैसे कि मैंने बताया था कि इनसे स्कूलिंग के बारे में फिर क्वेश्चन पूछा गया था। एंड एक और क्वेश्चन पूछा इनसे, हैव यू गिवन एनी इंटरव्यू बिफोर, मतलब तुमने कोई इससे पहले इंटरव्यू वगैरह दिया है या नहीं। फिर इसके बाद सीधा टेक्निकल राउंड शुरू हुआ। इसके अंदर पूछा, व्हाट कोडिंग लैंग्वेजेस यू आर कंफर्टेबल विद। इस क्वेश्चन के अंदर उन्हीं लैंग्वेजेस का बताना जिनके अंदर तुम कंफर्टेबल हो। बिकॉज ऐसा हो सकता है कि तुम्हें कह दें कि तुम्हें इस कोड करना है, तो अगर तुम कोई और लैंग्वेज बोलोगे और उसके अंदर तुम कंफर्टेबल नहीं होगे तो हो सकता है तुम शायद गलत कोड कर दो या फिर कर ही ना पाओ, तो उससे इंटरव्यू जो है वो थोड़ा अच्छा नहीं रहता। तो इस कैंडिडेट ने जैसे जावा बताया था, तो इनसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछा कि जावा और सी प्लस प्लस में बेसिक डिफरेंस क्या है। फिर आगे बढ़ते हुए इनको कहा, नोटपैड में एक कोड लिखिए कि किसी नंबर को चेक करना है कि वो प्राइम नंबर है या वो नहीं है। फिर आप जब इन्होंने कोड लिख लिया, सही कोड लिख लिया, इनसे फिर आगे पूछा गया कि ऊप्स के कॉन्सेप्ट्स के बारे में, क्या आप कंफर्टेबल हैं ऊप्स के कॉन्सेप्ट्स में, और जो 4 मेन पिलर्स हैं ऊप्स के, विच आर एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म। एंड फिर इसके बाद इनसे क्वेश्चन पूछा एब्स्ट्रैक्शन के बारे में थोड़ा और डिटेल में। फिर इसके बाद टेक्निकली हमारा कंटिन्यू है अभी, और इनसे पूछा गया कि आपने कौन कौन से प्रोजेक्ट्स पर काम किया है। तो इस टाइम पर इन्होंने सिर्फ माइनर प्रोजेक्ट ही बनाया था, तो इन्होंने अपना माइनर प्रोजेक्ट को मेंशन किया और उसको अच्छे से डिस्क्रिप्शन दिया। फिर इसके बाद इंटरव्यूअर ने पूछा कि जो तुमने प्रोजेक्ट बनाया इसका रियल लाइफ यूज क्या है। और इन्होंने अपने प्रोजेक्ट में रैंडम फॉरेस्ट एल्गोरिथम यूज करी थी, विच इज अ मशीन लर्निंग एल्गोरिथम, बिकॉज इन्होंने मशीन लर्निंग का ही प्रोजेक्ट बनाया था। सो जो बच्चे मशीन लर्निंग के बारे में जानते होंगे उन्हें पता होगा रैंडम फॉरेस्ट एल्गोरिथम क्या होती है। तो इनसे उसके बारे में पूछा गया था। और आखिरी क्वेश्चन जो पूछा गया था इनसे वो था कि जो तुम्हारा मॉडल है इसकी एक्यूरेसी क्या आई है। फिर इसके बाद हमारा टेक्निकल राउंड खत्म हो गया था। अब इनसे पूछा एचआर क्वेश्चन, जैसे कि कोरोना वायरस ने तुम्हारी स्टडीज पर क्या इम्पैक्ट किया, मतलब जैसे ऑफलाइन स्टडीज और ऑनलाइन स्टडीज में क्या डिफरेंस आया, इस तरह के क्वेश्चन इनसे पूछे गए। और एक क्वेश्चन पूछा इनसे, व्हाट वाज वन पॉजिटिव थिंग दैट केम आउट फॉर यू ड्यूरिंग द लॉकडाउन, मतलब कि तुमने इस लॉकडाउन के अंदर कोई एक पॉजिटिव चीज इसमें तुम बता सकते हो, जैसे कि तुमने कोई स्किल सीखी हो, कोई नई लैंग्वेज सीखी हो, या कोई अपनी हॉबी फॉलो करी हो, तो उसके बारे में बता सकते हो। तो इनसे फिर वही सेम क्वेश्चन, मतलब तुमने कौन सी हॉबी को पिक किया इस लॉकडाउन के टाइम पे, तो इसके बारे में इन्होंने आंसर किया। फिर सम क्लोजिंग क्वेश्चन जो कि हम एमआर ने पूछे थे, विच इज मैनेजरियल पर्सन। इनका जो क्वेश्चन था सबसे पहला, आर यू कंफर्टेबल विद रिलोकेशन। अब ये जब भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएं तो इन क्वेश्चन में हमें हमेशा यस ही बोलना है, तो इन्होंने भी यस ही बोला था इस क्वेश्चन का आंसर। फिर उसके बाद इनसे पूछा कि आप नाइट शिफ्ट में काम करने को रेडी हैं, तो इसका भी आंसर इन्होंने यस दिया था। एंड जो लास्ट क्वेश्चन पूछा था वो था कि अगर आपको कंपनी कभी पूछती है कि वीकेंड्स के ऊपर आप काम कर सकते हैं, अवेलेबल होंगे। वैसे तो जनरली कभी कंपनी नहीं बुलाती है, जो उसके वर्किंग आवर्स हैं उसी में ही पूछती है। बाकी जब ये क्वेश्चन पूछती है तो वो चेक करना चाहती है कि पर्सन जो है वो कितना डेडिकेटेड है, तो इसका भी आंसर उन्होंने यस दिया था। तो दिस कम्स टू एंड ऑफ अवर इंटरव्यू एक्सपीरियंस। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल स्किल इंडिया ग्रुप। थैंक यू।